जो आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी 7/4/2021 के लिए आई है। इसका टॉपिक है आज का पादपों में पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों और या फिर पौधों के पोषण के बारे में समझाया। केवल पादप पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। ये बेटा क्या है? कच्ची सामग्री। अब नेक्स्ट है पोषण। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जब आप भोजन करते हो और आपका शरीर उसको ग्रहण करता है तो वो विधि पोषण विधि कहलाती है। नेक्स्ट है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है बेटा। जो जीवित पदार्थ होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो हाँ बेटा, उनको सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। क्या है? भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें भोजन के इन घटकों को पोषक कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषण के प्रकार। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा विषमपोषी पोषण होता है। तो चलिए इन्हें डिटेल में जानते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। ऐसे पादपों या पौधों को स्वपोषी होते हैं। बेटा कहने का मतलब ये है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी अदर पर डिपेंड नहीं रहते, उनको स्वपोषी कहते हैं। इसके अपोजिट विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव पदार्थों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी होता है। बेटा इसमें क्या होता है? जो जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं और वो अपने भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। चलिए अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। बेटा पहला प्रश्न है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है? तो ये कच्ची सामग्री कौन सी है? आइए देख लेते हैं। पढ़ा था हमने ऊपर। कच्ची सामग्री है, यहाँ से लिखेंगे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। ये है पौधों की कच्ची सामग्री है। ठीक है बेटा, यहाँ से आंसर नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये आंसर नंबर 1 कर लेंगे। कच्ची सामग्री क्या क्या होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज होती है कच्ची सामग्री। सेकंड क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? तो बेटा पोषण ये है, यहाँ से नोट कर लेंगे। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि और उसके द्वारा उपयोग शरीर के द्वारा उपयोग किए जाने वाली विधि को पोषण कहते हैं। यहाँ से आंसर नंबर 2 कर लेंगे। यहाँ से लिख लेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है, स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो स्वपोषी का एक उदाहरण हो जाएगा, कोई भी पादप का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आम का पेड़, दूसरा लिख सकते हैं गेहूं का पौधा, इसके अलावा घास, आप घास भी लिख सकते हैं, घास भी स्वपोषी होती है। इसके अलावा आप अपने मन से, आपके मन में कोई और एग्जाम्पल आ रहा हो, कोई उदाहरण आ रहा हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है विषमपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। विषमपोषी के 2 उदाहरण लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कुछ भी, गाय लिख लीजिए, शेर लिख लीजिए, मनुष्य लिख लीजिए। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं
वो विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अपने मन से कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके साथ ही आज की आपकी वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए